नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि कुष्ठ रोग, सुनबहरी हो गया है और आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, इंडिया से हो या विदेश में नेपाल से, सऊदी अरब या अन्य दुबई, एक कोई भी विदेश हो, वहां से यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि चैनल आप हमारा कहां से देख रहे हैं। हम कुष्ठ रोग पर आज विस्तृत हम चर्चा करेंगे कि आपका कुष्ठ रोग जड़ से समाप्त कैसे होगा। कुष्ठ रोग होने का मतलब है कि उसकी एक ही मात्र दवा लोग बता देते हैं कि MDT है। MDT दवा आप कोर्स पर कोर्स कर रहे हैं, 6 महीना किए। जब 6 महीना में कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ, लेप्रोसी जब ठीक नहीं हुआ, तो आपने 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 5 साल, 5 साल तक इसको दवा को प्रयोग रोगी द्वारा किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि आपका इसे कभी ना कभी कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। लेकिन यह आपका भ्रम है। किसी भी डॉक्टर से जो आपका इलाज कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर देके, प्रेम से, अच्छा से पूछिएगा कि क्या सर MDT से बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा या केवल सिर्फ कंट्रोल करेगा। आपके डॉक्टर से हम अंत में उनको जवाब देना पड़ेगा कि इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ केवल कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आपको MDT से एलर्जी है, रिएक्शन कर रहा है, लेप्रा रिएक्शन हो रहा है, फायदा नहीं कर रहा है, दवा छोड़ते ही बीमारी वापस आने लग रहा है और इसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है कि आप इसको झेल नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, पीलिया जॉन्डिस हो जाता है, खून का कमी हो जाता है, शरीर चेहरा काला हो जाता है, भारी कमजोरी हो जाता है, पेशाब में जलन, उल्टी जैसा मन, कई प्रकार के इसके साइड इफेक्ट होता है, चकते निकलना, उंगली का फिंगर का टेढ़ा भी हो जाना इसके साइड इफेक्ट कारण संभव है। तो ऐसे तमाम रोगियों के लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था यानी वैकल्पिक चिकित्सा की बात हम करते हैं, यानी होम्योपैथी। होम्योपैथिक से पूरी तरह से आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाता है। हमने अंगद यादव जी, सुमन जी मोतिहारी के हैं, हारून सिद्दीकी, सुखेंद्रा जी का आज दवा बंद हो चुका है बहुत दिन पहले। तो कई ऐसे मरीज आपको मिल जाएंगे जिनका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इससे घाव, जो पुराना घाव है कुष्ठ रोग, सुनबहरी के कारण, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। और कई लोग तो डिप्रेशन, मानसिक रोगी भी हो जाते हैं, उनकी मानसिक रोगी हो जाते हैं, बुरी तरह से उनका दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे मरीज को भी चिंता नहीं करनी चाहिए, सब के सब दिमागी हालत ठीक हो जाएगा, उनका पूरी तरह से ठीक होंगे। तो MDT से यदि बीमारी आपका ठीक नहीं हो पा रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुष्ठ रोग का एक जो जांच होता है सरकारी अस्पताल में, स्किन स्मीयर टेस्ट, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है कुष्ठ रोग का। लेकिन घर बैठे आपको इतना आसानी से हम लक्षण बता देंगे कि आप समझ जाएंगे कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं है और ये बीमारी जड़ से कैसे समाप्त होगा। तो इसको केहनी निकालिए, अपना केहनी निकालिए और इसमें मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए, मारिए, ठोकिए। तीव्र गति का झटका लगेगा कि बिजली आपका, बिजली जो है, बिजली लगेगा, बिजली करंट दौड़ गया, बिजली की तरह झटका लगेगा, चीख पुकार आपको आ जाएगा, चीख देंगे, चिल्ला देंगे, इतना जोर का करंट जैसा झटका लगेगा। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। और क्या इसका पहचान है? जब आप पैदल चलेंगे
पैदल जब चल रहे हैं धीरे धीरे तो आपका पैर का चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, मालूम भी नहीं चलेगा। पैर का चप्पल निकल जाता है, फेंका जाएगा। तो ये सारा क्या है, कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इसका मोटा चमड़ा इसका पहचान है। अब बताइए, गाल पर ये चमड़ा ऐसा हो जाएगा तो क्या आप घर से निकल पाएंगे? क्या घर से आप निकल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको बहुत लाज लगेगा, शर्म लगेगी, कोई ना कोई पूछना शुरू कर देगा कि ये क्या हो गया है। तो ये आपको कुष्ठ रोग हो गया है। सुनबहरी, जो आप सुनबहरी कहते हैं, सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि कुष्ठ रोग का शुरुआती लक्षण सुनबहरी से ही शुरू होता है। आज ये रोगी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। रंजन जी है, पूरी तरह से इनका ठीक हो गया है। अब पहले कैसे धीरे धीरे ये पतला पड़ते जाता है, अब देख सकते हैं। ये चीज जो है इलाज चलने के बाद में धीरे धीरे पतला पड़ेगा और एक सामान्य कलर होते जाएगा। देखिए, अब ये ददोरे थे, मोटे चमड़ा, ये बिल्कुल खत्म हो गया है। ये देखिए किस तरह से आया था मरीज को। अब जो बाद में ऐसे आया, अब देखिए इसमें नहीं समझ में आ रहा है, प्लेन हो गया है, चिकना हो गया है। तो यदि आपका मोटा चमड़ा हो गया है तो बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ जाएगा। अब जैसे इनका अभी का आप लीजिएगा तो देखिए कैसे इनका मिलता है। और इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करे, पप्पू ना बने। पप्पू बनिएगा प्रॉब्लम होगा। पप्पू नाम के एक रोगी ने क्या किया था, 2 बिट दवा खा लिया, ठीक हो गया, फिर दवा छोड़ दिया। दवा छोड़ दिया और उसके बाद बाल बच्चा पैदा कर रहा है। फोटो भी भेजा था कि बहुत सुंदर शिशु का जन्म हुआ है, बच्चा हुआ है। हमें भी खुशी हुई, बच्चा हो गया। और 2 साल के बाद में पुनः बीमारी रिपीट हो गई और उसको पूरा तबाह करने लगा बीमारी। फिर दौड़ के भागे भागे आते हैं। और पहले में जो मैंने इलाज किया था वो बहुत ज़्यादा जल्दी कवर कर लिया। अब इसमें यौन संबंध नहीं बनानी है, सेक्स संबंधी आपको बातें नहीं करनी है। टीबी से ऊपर का बीमारी है आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग। इसमें भी रिफाम्सिन कुछ मात्रा दिया जाता है मरीज को। तो इसमें यौन संबंध नहीं बनाना रहता है, शादी विवाह भी नहीं करनी है। फिर से सोच लीजिएगा, सुन लीजिएगा ठीक से। एगो आके कमेंट में अरे सर फोन किया था, आप तो बोले थे कि शादी कर सकते हैं कुष्ठ रोग। हम कहाँ ठीक से, फिर वीडियो दिखाओ तो ठीक से देखिए जा करके वीडियो, कहाँ हम बोले हैं शादी नहीं करनी है। इसमें आपको कैसा लग रहा है, सब जब करिए लेंगे तो फिर बीमारी किस बात की रह जाएगी। तो इसमें यौन संबंध नहीं बनाना है, पहले बीमारी को ठीक कराइए। आर्मी, मिलिट्री, कहीं पर भी, कोई भी सेना में तैयारी, दौड़ने वाला काम आप कर रहे हैं तो ऐसे भी आप तो छट जाइएगा, बीमारी आपको पकड़ा ही जाएगा। आप उसमें दौड़ रहे हैं और कई लोगों का ऐसे एक्सीडेंट हो चुका है जिनका हाथ टूट चुका है दौड़ने के कारण। तो कुष्ठ रोग हो जाने के बाद में रेस्ट में रहना है, आराम करनी है, न कि आपको दौड़ने जाना है। इसमें बहुत ज्यादा हेवी काम नहीं करनी है, धूप में नहीं निकलना है, कड़े धूप से बचनी चाहिए, आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। इस बीमारी में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है धूप के कारण। आप चाहे कितना भी सुंदर दिखते हो, कितने भी स्मार्ट हो, आपको पूरी तरह से तबाह करने की ताकत रखता है बीमारी। फास्ट फूड से बचे, कोल्ड ड्रिंक से बचे, ये सब आपको नहीं लेनी चाहिए। पूरा आपके चेहरे का रंग बिगाड़ देगा, कालापन लाने लगता है। ये जो MDT दवा लेते हैं क्लोफाज, ये आपको डेप्सॉन, ये उजला कलर का जो दवा है, इससे आपका लीवर डैमेज होता है, भूख कम लगना, लूज मोशन, वजन का गिरना, हेपेटाइटिस हो जाना, लीवर को
पूरी तरह से बर्बाद करने की उसमें क्षमता है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और क्लोफाजीमाइन जो है, ये जो रेड कलर का आप जो दवा देख रहे हैं क्लोफाजीमाइन, तो इसमें आपको क्या होता है, क्लोफाजीमाइन से कालापन आता है, काला होने लगता है आपका शरीर। तो इसके साइड इफेक्ट है। हम जो इलाज करते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे इलाज करने में और एमडीटी के से इलाज कराने में दिल्ली आसमान का अंतर है। इससे जड़ से बीमारी नहीं समाप्त होता, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे जड़ से समाप्त होता है। ये कुष्ठ रोगी पर हमने 1-2 वीडियो डाला था पहले, तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। एक कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, सपोर्ट के कारण, सहयोग के कारण चैनल चलता है। उन्हीं लोगों का चैनल है, उन्हीं लोगों के हम आते हैं कष्ट के निवारण के लिए। उनका कष्ट देखा नहीं जाता और सरकार एमडीटी के भरोसे कुष्ठ रोग जैसे खतरनाक बीमारी को सरकार हवाले कर दिए एमडीटी के भरोसे। ये आपको कहीं पर भी जाइएगा, इंडिया में रहिए, विदेश में रहिए, कहीं भी जाइएगा, फायदा करे नहीं करे, घुमा फिरा कर आपको एमडीटी ही दवा दिया जाएगा और उसके बाद में अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। भर्ती से भी क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कि भर्ती हो जाएंगे तो फायदा हो जाएगा, लेकिन भर्ती से भी कुछ भी फायदा आपको नहीं होगा। कई लोग भर्ती होकर भी आए हैं हमारे पास चिकित्सा कराने के लिए, आज बहुत ठीक है। ये लड़का को देखिए कितना गहरा दाग था, बहुत ज्यादा डीप दाग था, साफ साफ समझ में आता था। आज बिल्कुल, आज इलाज चलने के बाद में धीरे धीरे बहुत कम होते गया है। देख लीजिए थोड़ा सा पैर किस तरह से कर देता है ये बीमारी, फोड़ा निकलने लगेगा और इस तरह से खतरनाक फोड़ा जो होता है, देखिए कितना दूर में ये फैलता है, कितना मोटा यहाँ का चमड़ा हो जाता है, भद्दा दिखता है। आप देखिए कितना धीरे धीरे ठीक हो चुका है, आज बिल्कुल ठीक हो गया है, दाग सब मिट गया है। नजीम जी है, कितना चेहरा साफ हो गया है। और इसमें कई लोग, कोई दवा जब चलता है तो काले लोग हो जाते हैं, लेकिन हमारे इलाज से काले नहीं होंगे, आंख का रोशनी भी कम नहीं होगा, त्वचा का रंग एक दूसरे में मिल जाएगा, समान हो जाएगा। उंगली यदि टेढ़ा हो रहा है, फिंगर टेढ़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे ये भी सीधा हो जाता है। ये आपको उंगली को इस तरह से बर्बाद करता है बीमारी सुनबहरी का। तो देखिए मांस कितना धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ये इसका पहचान है। कई लोग शुरुआती दौर में पहचान नहीं कर पाते इस बीमारी का। तो नाखून भी खराब होना इस बीमारी में संभव होता है, नाखून आपका धीरे धीरे खराब होने लगता है। चिट्टी काटना, चिट्टी काटने जैसा आपको मालूम होगा, कीड़े रेंगने जैसा मालूम होता है, चिट्टी सुई चुभने जैसा मालूम लग रहा है, कोई सुई चुभ रहा है, सुई चुभने जैसा मालूम होता है। भूख की कमी, भारी कमजोरी, बहुत ज्यादा कमजोरी, जवानी में ही बुढ़े जैसा आप दिखने लगते हैं। और ये आपको आईब्रो केस भी झड़ सकता है, ये सर का बाल भी आपको झड़ सकता है। जहाँ कुष्ठ रोग का बीमारी शुरू हो गया है वहाँ से आपका क्या होगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा, वहाँ का केस सारा झड़ जाएगा। और कुष्ठ रोग का खास पहचान एक और हम बता देते हैं क्या है, उसको हर वीडियो में हम बताते रहते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह मोटा होने लगे, उठने लगे, उभार आने लगे, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे, उभार होने लगे, उसमें मोटा काला चकते चकते निकलने लगे, पूरे शरीर में लाल लाल चकते भी निकल सकते हैं। और जो मोटा चमड़ा होता है इस रोग की खास पहचान है। तो ये समझिए कि आपको सुनबहरी के रूप में आएगा तो उसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। यदि आपका शरीर के किसी भी से चमड़ा दही के छाली की तरह मोटा होने लगे तो उसमें कलम, घर बैठे अभी आप कलम की सहायता से, यदि मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो अभी आपको मालूम हो जाएगा कि कुष्ठ रोग है कि नहीं आपको। तो कलम ले लीजिए और वो त्वचा जो है आपका चमड़ा
सुन्न हो गया है, मोटा हो रहा है, वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यही कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि शरीर के यदि चेहरे की हम बात कर ले पहले, यदि चेहरे के हिस्से पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान की चमड़े को मोटा कर सकता है, आँख का जो भाव है झड़ सकता है, केस भी झड़ सकता है और गाल का त्वचा मोटा हो सकता है। और चेहरे के हिस्से पर खास करके जब लेप्रोसी का असर आ जाएगा तो आपका जीना हराम कर देगा। इसलिए चेहरे पर आने से पहले ही उपचार चल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि दिखने लगता है। शरीर में है तो बॉडी में है तो दिखता तो नहीं है, लेकिन जिस दिन चेहरे पर आ जाता है सबको दिखने लगता है। तो कुष्ठ रोग में आपको चेहरा पर आने से पहले ही अगर उपचार चल जाता है तो अच्छी बात है। और होम्योपैथिक चिकित्सा, कई लोग कहीं से भी उपचार कराना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, बीमारी ठीक होता है दवाई से नहीं, डॉक्टर के एक्सपीरियंस से। कौन दवा कितने मात्रा में, किसके बाद में, कैसे चलाया जाएगा। बीच बीच में कई कठिनाइयाँ, कई प्रॉब्लम आता है। जैसे बुखार आ गया कुष्ठ रोगी को, तब क्या करेंगे। तो बुखार आ जाता है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखनी पड़ती है कि बुखार आ जाता है कुष्ठ रोग में तो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो बुखार को भी नियंत्रण करना पड़ता है और भर्ती करने से आपको ज़्यादा कोई फायदा नज़र नहीं आता है। तो कई तरह का समस्या आपको इलाज में आता है, सबको एक एक करके ठीक करनी पड़ती है। किसी को तो गॉल ब्लैडर में, किडनी में पथरी हो जाएगा, स्वप्न दोष की बीमारी लग जाती है, स्वप्न दोष हो जाएगा, यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार घटते घटते जीरो हो जाएगा। कोई तो निसंतान हो सकता है इस बीमारी के कारण, या आपको इन्फेक्शन रहते यदि बच्चा पैदा करते हैं तो पूरे परिवार का जीवन आप संकट में डाल सकते हैं। यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार कमी आपको आता है। यौन क्षमता, सेक्स पावर में लगातार आपको कमी आएगा। ये भी कुष्ठ रोगी को ध्यान में रखनी चाहिए। अक्सर लोग इसका जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन इसका भी आपको पहचान इसमें आपको करनी पड़ती है। तो यौन क्षमता लगातार घटते जाता है और दिमागी संतुलन, कोई भी बात याद इन्हें नहीं रहता है। एक ही बात को कई बार पूछते हैं और कई लोगों को तो दवा का डोज भी कैसे खाना है, कैसे लेना है, उनको समझ में नहीं आता है। डोज भी बार बार पूछते हैं। ये सारा कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसमें यौन संबंध न बनाए, भूल के भी न बनाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे। जब तक बीमारी ठीक नहीं हो जाता है, दौड़े नहीं, एक्सरसाइज व्यायाम बहुत खतरनाक हो सकता है। पहले ठीक करिए। बहाली में, सेना की बहाली में दौड़ लगाने के फेरे में रहते हैं, पहले बीमार हो गए हैं, शरीर को ठीक करिए, उसके बाद में देखा जाएगा। बहुत सारा जीवन जीने के लिए बहुत सारे नौकरी का ऑफर है, कई सारा उद्योग धंधा करके भी अपना जीविका चला सकते हैं। और यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भाटा पर काम करने के कारण, सीमेंट फैक्ट्रियों में काम करने के कारण आपको बीमारी हो सकता है। यदि बीमारी के कारण आपका सीमेंट फैक्ट्री में काम करना है तो उस काम को तत्काल छोड़ दीजिए। और खाने पीने पर भी आपको ध्यान देनी चाहिए। बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए खान पान पर भी विशेष करके ध्यान देना जरूरी है। उसके पहले आपको नंबर हमको उपलब्ध करानी चाहिए। क्योंकि नंबर उपलब्ध करा देते हैं तो आपको अपना पूरा डिटेल्स व्हाट्सएप के माध्यम से फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके पूरी तरह से आप जानकारी ले सकते हैं। आप इसको देखिए, 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कोई भी समस्या हो चमड़े से संबंधित, खास करके कुष्ठ रोग, ऐसे तो आपको कई तरह के चमड़े का बीमारी आपको हुआ होगा। कई लोग अंग्रेजी दवा लेते हैं, लीवर उनका सिकुड़ जाता है, लीवर सिरोसिस आपको हो सकता है।
तो इसको नंबर को नोट कर लीजिए। और कई बार नंबर लगाने के बाद आपका नहीं लगता है या बिजी बता रहा है तो आप हमारे दूसरे नंबर पर भी ट्राई कर सकते हैं। 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। हर तरह से निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, क्या होगा, कहाँ जाए, किससे दिखाएं, कोई सलाह आपको नहीं देने वाला है। इधर जाओ उधर जाओ, एमडीटी खाओ, एमडीटी फिर से खाओ, दोबारा खाओ, दोबारा लेते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इन सभी समस्या का समाधान के लिए हम आपको चैनल पर आते रहते हैं। इसमें कई लोगों को खांसी जुकाम भी हो जाता है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। और भूख का कमी लगातार देखा गया है। और जहाँ जहाँ सुनबहरी का असर होता है, सुनबहरी का जहाँ जहाँ असर होता है वहाँ यदि उस सुनबहरी को सुनापन को ठीक नहीं किया गया तो एक दिन बहुत ज्यादा भयानक घाव वहाँ पर हो जाता है। घाव आपको, गहरा घाव आपको दिखने लगता है अजीब अजीब सा। यदि समय पर उपचार नहीं किया गया तो सुनबहरी के कारण आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाएगा, गिर भी सकता है। कई लोग टेढ़ा हो जाता है, इसको तो ऑपरेशन कराकर सीधा कराते हैं और उंगली धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है। हाथ पांव का उंगली भी धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है और कम दिखाई देना, चक्कर आना भी इसमें संभव रहता है। कलम कोई भी लीजिए हाथ से आसानी से छूट करके गिर जाता है, कलम गिर जाएगा, ड्रॉप हो जाता है। ये नया वीडियो है, इसको देख सकते हैं। पहले जैसा है उसे बताइए, बताइए क्या क्या फायदा है। अब पहले से बहुत फायदा है। ये सब जैसे पहले उठा हुआ था लेकिन अब ये सब सही हो गया। इसमें पहले ये सब था ना, उठा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ना पूरा दाग ये सब खत्म हो गया। इस हाथ में भी था लेकिन इसमें भी अब सब सही हो गया है। थोड़ा पहले मोटा की तरह रहता था लेकिन अब सब सही हो गया है। ठीक, चमड़ा मोटा उठा हुआ आपको दिखाई देता है, ये सब कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा खान पान पर बदलाव भी होना जरूरी है। आप देख सकते हैं कुष्ठ रोगी को थोड़ा सा डोले सोले, थोड़ा आपका शरीर स्ट्रांग हो, मजबूत हो, मजबूती दीजिए, अपने शरीर को ताकत दीजिए। ताकत देने वाला चीज आप लीजिए, शुद्ध घी लीजिए, घर का खाना खाइए, बाजारू फास्ट फूड से बचिए। बाजारू खाना खाने की वजह से भी आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। एक मैंने आपको फोटो शेयर किया था जिनका ये आंख लाल भी होना, इसमें आपको दिखा, आंख का रोशनी भी जा सकता है। उस 8वें क्लास से ही होटल का खाना, इधर उधर का खाना, फास्ट फूड, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब लोग ज्यादा जो खाते हैं उनको कुष्ठ रोग होने की संभावना है। खाने पीने में लापरवाही के कारण आपको ये बीमारी हो सकता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, ये सब लेनी चाहिए, हरा सब्जी। और जो मीट होता है वो मीट आपको गॉट मीट यानी बकरी का मीट ही आपको ज्यादा कारगर होगा। मुर्गे का ये सब नहीं लेनी चाहिए क्योंकि टीबी से ऊपर का बीमारी है, तो थोड़ा आपको मीट मुर्गे का से बचनी चाहिए। अंडा जो है जाड़े के दिन में आप थोड़ा ले सकते हैं, देसी, वो फार्म वाला बाजार वाला नहीं। गर्मी के दिन में ये आपको काफी नुकसान कर देगा। अंडा जाड़े के दिन में ही ले। कुष्ठ रोगी का त्वचा देखिए, सुनबहरी सुनबहरी जो कहते हैं, इस तरह से मछली के चोइटे जैसा आपको दिखाई देगा। चमड़े का बीमारी तो बहुत प्रकार का होता है। खाने पीने का अभाव मत रखिए, फल फ्रूट लीजिए, फल फ्रूट पर ध्यान दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, खैनी, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, अनावश्यक चीज लेते रहते हैं। थोड़ा सा पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे तो कुष्ठ रोग जैसे, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से भी आप बच सकते हैं। फिर भी आपको सलाह दिया जाता है कि वीडियो को अच्छा से देखें, काट कर न देखें, और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा आपका बीमारी। और ये चमड़ा यदि रूखा हो गया है,
बहुत ज्यादा चमड़ा में ये रूखापन आ गया है, तो इसके जगह पर आप तेल तुबरक ऑयल चालमोगरे का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। 250 रुपये का 50 ml मिलता है, 250 रुपये का 50 ml मिलता है। लेकिन यदि महंगा लगे तो मस्टर्ड ऑयल करू तेल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर मैं दोहरा रहा हूं, यौन क्षमता सेक्स पावर में लगातार कमी आता है, इसको नजरअंदाज न करें, इसको जरूर आप बताएं। इसका भी उपचार चलेगा साथ में, कुष्ठ रोग के साथ में ये भी ठीक होगा। और MDT का दवा जब कोई खास फायदा नजर नहीं आता है इसे, तो न्यूरो फिजिशियन से बोलते हैं आप मिलिए। न्यूरो फिजिशियन का इसमें कोई रोल नहीं है। नस के दवा देने से, कैल्शियम की दवा देने से कोई भी प्रभाव, आपको खास प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारे रोगी जो है बड़े बड़े अस्पताल से इलाज कराने के बाद ही हमारे पास आते हैं। तो हम तो कोई भी बात पूरे प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ आपको हम बताते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का भ्रम का स्थिति न हो। यौन क्षमता, फिर मैं बता रहा हूं, यौन क्षमता सेक्स पावर लगातार कमी हो गई। इस बीमारी में यौन संबंध बनाने से पहले 100 बार सोचे, आपको फिजिकल रिलेशन सेक्स नहीं करनी चाहिए। फिर मैं दोहरा रहा हूं, और शादी भी न करें जब तक ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है। एड़ी का फटना, पैर का एड़ी का भी फटना इसमें देखा गया है। एड़ी का फटना, नाखून खराब होना, ये सब देखा गया है। ये आपको नाखून का इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ते, नाखून काले काले होने लगते हैं धीरे धीरे। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, जो भी आपको शरीर को स्ट्रॉन्ग करे वो सब आप ले सकते हैं। बदसूरत आपके स्किन को कर देगा, इतना खराब कर देगा जिसकी कल्पना आप नहीं किए होंगे। कुष्ठ रोग के कारण कितना खराब चेहरा हो गया था। इसमें अभी एकदम काले हो गए थे, अब इनका वही तस्वीर मैं ठीक होने के बाद में बहुत अच्छा हो गए हैं, चेहरा बिल्कुल साफ आ जाता है। तो हमारे इलाज करने से खून का कमी आपको नहीं होता है। हम जो इलाज करते हैं जिस प्रकार से, उससे खून का कमी नहीं होता है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और चेहरा शरीर भी काला नहीं होता है। कोई भी साबुन लगाएं तो सोच समझ कर लगाएं, इस पार से उस पार जो दिखे, ग्लिसरीन युक्त साबुन ही इसमें उचित रहता है। और खराब जो सर्फ होता है, अच्छा क्वालिटी का सर्फ का ही प्रयोग करें। और कुष्ठ रोग हो जाने पर अति सतर्क, बराबर सलाह लेते रहें, लापरवाही न करें। कई लोग का कुछ दवा चलता है, ठीक हो जाता है, छोड़ देते हैं लोग, फिर जब बीमारी आता है तो फिर शुरू करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है, और हाथ धोकर पड़ जाइए इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए। इस बीमारी को यदि थोड़ा सा भी आप छोड़ देते हैं, सुनप्पन को छोड़ देते हैं, तो फिर से ये अपना वहां से शुरू होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से नाग कोबरा के फन को कुचल देते हैं और बार बार देखते हैं कि जिंदा तो नहीं है, यदि थोड़ा सा भी जिंदा होगा तो काट ले तो आदमी की मौत हो जाती है। तो इस तरह से इस बीमारी को नाग के फन के तरह कुचल देना चाहिए कि फिर कभी दोबारा ये बीमारी न आए और आपको शारीरिक रूप से विकलांग आपको नहीं कर पाए। ऐसे सरकारी सहायता तो बहुत ज्यादा इसमें मिलता है। टीबी के रोगी को 1000 मिलता है। ऐसे जो दिव्यांग हो जाते हैं कुष्ठ रोग के कारण, उनको पेंशन भी मिलता है। आप पता कर सकते हैं सरकारी अस्पताल में। तो कुष्ठ रोग एक भयानक खतरनाक बीमारी है, इसको हल्के में लेने की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा, बहुत ही खतरनाक है। कुष्ठ रोग में आपको आंख को भी बचाना है, आंख भी आपको खराब कर देता है। ये चेहरे पर आ जाएगा तो इस तरह का आपको हाल कर देगा ये।
देखिए कैसे पैर का हाथ के त्वचा हो गया है। देखिए कितना त्वचा मोटा होने लगा। तो ये सारा मोटा होने लगता है। ये जब आपका उंगली मुड़ रहा है सब मोटा होने लगेगा और कालापन लेकर के आता है ये बीमारी। कई लोगों को चमड़ा मोटा होता है, कई लोग का चमड़ा तो पतला भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, कई लोग का चमड़ा पतला होने लगेगा, हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे पतला होने लगेगा और लगता है कि शरीर सूख रहा है, हाथ पांव पतले पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। नाग, ये नाग के फन को जिस तरह से कुचल दिया जाता है, थोड़ा सा भी जिंदा रह गया तो आपको काट सकता है, उसी तरह से सुनबहरी का थोड़ा सा भी लक्षण यदि आ रहा है, थोड़ा सा भी सुनप्पन बना हुआ है तो हमेशा सतर्क रहिए और उसको जड़ से समाप्त करने की कोशिश करिए, अन्यथा फिर बीमारी वापस आने का खतरा लगातार रहता है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस बीमारी से कभी भी समझौता मत करिए, इस बीमारी से कभी भी समझौता मत करिए। जिस तरह से नाक के फन को कुचल देते हैं, थोड़ा सा भी जिंदा है तो खतरा रहता है, उसी तरह से सुनबहरी का थोड़ा सा भी लक्षण यदि आप में आता है तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो MDT से केवल और केवल बीमारी कंट्रोल रहता है, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आप हमसे राय ले सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।